अस्सलाम वालेकुम। रिप्रोडक्शन चैप्टर और लेक्चर नंबर 2। आज के जो टॉपिक हमारे पास है वो है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है, या फिर ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं, या फिर ऐसे कौन से ज़रिए हैं जिसके ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम ज़रा इन तरीक़ाकार को देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन तरीके से होता है। तो जो सबसे पहला तरीक़ाकार है वो है फिजन। फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला किस्म है, और फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब है टूट जाना, तकसीम हो जाना, या फिर दो हिस्सों में अलग हो जाना। इसको हम लोग स्प्लिटिंग कहते हैं। लिहाजा फिजन का मतलब यह है कि कोई भी जानदार वो तकसीम हो जाता है। जब वो तकसीम हो जाता है, टूट के वो अलग हो जाता है, तो वो फिर अपने जैसे बच्चे बना लेता है फिजन में। फिजन यूनिसेलुलर भी हो सकता है, सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फिर जो फिजन होता है, फिर फिजन मजीद दो तरीकों से होता है, मतलब दो तरीक़ाकार है जिसके जरिए फिजन होता है। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमारे पास क्या है? बाइनरी फिजन में आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर कोई एक पेरेंट सेल होता है। ये पेरेंट सेल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब ये पेरेंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो फिर ये अपने जैसे दो बच्चे बना लेता है, या दो बच्चे पैदा कर लेता है। इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। इसी तरह जो बाइनरी फिजन है हमारे पास, बाइनरी फिजन अक्सरियत ये सिंपल यूनिसेलुलर जानदारों में होता है। बाइनरी फिजन अमीबा और लिशमानिया बैक्टीरिया जैसे जानदारों में होता है। तकरीबन ये आम इन जानदारों में होता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है अमीबा। ये हमारे पास कोई एक अमीबा है। जब ये अमीबा आपके पास, इस अमीबा के पास अपना साइटोप्लाज्म है, अपना न्यूक्लियस है इसके पास। फिर एक वक्त ये आता है कि ये जो न्यूक्लियस है, जो अमीबा के पास ये जो अपना न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड करने लगता है। तो लिहाजा ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यही न्यूक्लियस एक से दो न्यूक्लियस बन जाता है। एक न्यूक्लियस ये है और ये न्यूक्लियस हमारे पास ये है। मतलब एक न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियस हमारे पास बना लिया ये अमीबा के स्टेज में। फिर एक वक्त ये ऐसा आता है कि ये जो अमीबा है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये आपस में डिवाइड होने लगता है। जब ये आपस में डिवाइड हो जाता है तो लिहाजा एक अमीबा से हमारे पास दो अमीबा बन जाते हैं। ये अमीबा नंबर 1 है और ये अमीबा नंबर 2 है। तो दिस इज अमीबा नंबर 1 और दिस इज अमीबा नंबर 2। ये दो अमीबा हमारे पास बन जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म से हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म बन गए, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे पास है, ये अमीबा पहले से मौजूदा अमीबा या पहले से मौजूदा जो पेरेंट होता है, हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? पेरेंट अमीबा कहते हैं। पहले से मौजूदा अमीबा का नाम पेरेंट अमीबा है। जो नतीजे में जो दो अमीबा हमारे पास बने हैं या फिर दो बच्चे जो हमारे पास बने हैं, हम इन्हें कहते हैं डॉटर अमीबा। तो लिहाजा जो हमारे पास दो बच्चे आए हैं अमीबा के, हम उन्हें कहते हैं डॉटर अमीबा। इसी तरह लिशमानिया एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है। ये काला अजहर जैसे बीमारियां हमें पैदा करता है। ये यहाँ से स्प्लिट हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से तकसीम हो जाता है। और जब यहाँ से तकसीम हो जाता है तो एक साइड से एक लिशमानिया बनेगा, दूसरे साइड से दूसरा लिशमानिया बनेगा। तो लिहाजा रिजल्ट में हमारे पास एक लिशमानिया में ये लंबाई पर लॉन्गिट्यूडनल तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और हमारे पास दो लिशमानिया बना लेता है। ये लिशमानिया नंबर 1 और ये लिशमानिया नंबर 2। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में डिवाइड हुआ और इसने दो जानदार बना लिए, दो अपने जैसे बच्चे बना लिए। जो पहले से मौजूदा लिशमानिया है, हम इससे पेरेंट लिशमानिया कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दो बच्चे जो हमारे पास आ जाते हैं, हम उसे डॉटर लिशमानिया कहते हैं। एक बात और याद रखना है, ये जो अमीबा है, इस अमीबा को आप किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। ये किसी भी प्लेन में डिवाइड होकर दो बच्चे बना लेता है। मतलब ये इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो वो दो बच्चे जाके बना लेता है। लेकिन
लिशमानिया के केस में ऐसा नहीं है, मतलब आप इसको इस केस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, ये खुद इस केस में डिवाइड होकर दो बच्चे नहीं बना सकते। ये सिर्फ लंबाई में, ये किस प्लेन में डिवाइड होगा, ये सिर्फ लंबाई के प्लेन में डिवाइड होगा और वो अपने जैसे दो बच्चे बना लेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक जानदार है, जब वो दो बच्चे बना लेता है तो हम इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इसीलिए जो वर्ड बाई है, बाई का मतलब होता है टू। तो एक जानदार जब दो बच्चे बना लेता है तो हम उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग, टूट जाना, तकसीम हो जाना। दूसरा हमारे पास है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है और कई बच्चे बना लेता है। जब वो कई हिस्सों में तकसीम होकर कई बच्चे बना लेता है तो हम इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसीलिए जो वर्ड मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब है मैनी। तो कोई भी जानदार है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, कई हिस्सों में टूट जाता है और वो कई बच्चे बना लेता है, कई बच्चे पैदा करता है, तो हम इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन एक बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। इस फास्ट प्रोसेस में जो पेरेंट होते हैं वो कम वक्त में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मल्टीपल फिजन में बहुत फास्ट प्रोसेस है, ऐसे पेरेंट कम वक्त में ज्यादा बच्चे पैदा करता है। प्लाज्मोडियम, ट्राइकोमोनास, ऐसे कई और जानदार है जो कि मल्टीपल फिजन प्रोसेस से गुजरता है और बच्चे पैदा करता है। अब जरा यहाँ पे ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दरअसल प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है। ये एक मच्छर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और एक बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं मलेरिया। तो ये हमारे पास एक प्लाज्मोडियम सेल है, प्लाज्मोडियम हमारे पास है। प्लाज्मोडियम जब वक्त डेवलपमेंट का होता है, जब ये अपना ग्रोथ मुकम्मल कर लेता है, जब बच्चे देने का वक्त आता है, तो ये अपने ऊपर एक हिफाजती गिलाफ बना लेता है। तो जो अपने ऊपर हिफाजती गिलाफ बना लेता है तो इसका नाम है सिस्ट। ये इस मेम्ब्रेन का नाम है सिस्ट। ये वो मेम्ब्रेन है, जब रिप्रोडक्शन का वक्त होता है तो ये हिफाजत के तौर पर ये अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन बना लेता है। अब होता यह है कि एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियाई बन जाते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक और न्यूक्लियस बना लेता है, ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड होकर एक और न्यूक्लियस बना लेता है, ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड होकर तो एक ही न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस से मैनी न्यूक्लियाई बन जाते हैं। किसके केस में? मल्टीपल फ्यूजन के केस में। तो ये हमारे पास प्लाज्मोडियम है। अब यहाँ पे इसके पास अपना कोई मेम्ब्रेन है, ये एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियाई बने, इसके पास अपना कोई साइटोप्लाज्म भी होगा। फिर होता यह है कि इस साइटोप्लाज्म के आसपास मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, तो इसके पास अपना मेम्ब्रेन बन जाता है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपना कोई मेम्ब्रेन बन जाता है, इसके इर्द गिर्द अपना कोई मेम्ब्रेन, हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपना अपना मेम्ब्रेन बन जाता है। फिर वक्त ऐसा आता है कि ये जो सिस्ट है और सिस्ट के साथ ये जो दूसरा मेम्ब्रेन है, ये रेप्चर हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है, ये टूट जाता है। जब ये ऐसे टूट जाता है तो ये जो आपको अंदरूनी ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो ये ऐसे बाहर की तरफ सारे के सारे निकल आ जाते हैं। ये जो आपके पास ये जो बाहर जो स्ट्रक्चर्स निकल आए, ये जो बाहर स्ट्रक्चर्स आपके पास बर्स्ट होके बाहर आ गए, ये हमारे पास लिशमानिया है। तो एक लिशमानिया से आपके पास कई लिशमानिया आपके पास, सॉरी माजरत के साथ, एक प्लाज्मोडियम से कई प्लाज्मोडियम बन गए। एक पेरेंट से कई बच्चे उसने दे दिए। तो लिहाजा जब एक पेरेंट कई बच्चे पैदा करे, वो जब वो कई बच्चे दे दे, एक प्लाज्मोडियम ने कई बच्चे दे दे, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो हमारे पास मल्टीपल फिजन भी हो गया। अब जरा बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है? बडिंग में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें बर्ड बन जाता है और उस बर्ड से फ्यूचर में बच्चे बनेंगे। तो लिहाजा जब बर्ड से बच्चे बन जाते हैं, बर्ड के जरिए एक जानदार अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं।
बडिंग का प्रोसेस किस तरह है, जरा बडिंग का प्रोसेस देखते हैं। बडिंग हाइड्रा जैसे जानदारों में होता है, यीस्ट में भी जो है बडिंग तकरीबन होता है। अब जरा यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रा है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये आपको टेंटिकल्स, हाइड्रा के टेंटिकल्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। हाइड्रा में कोई एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है, कोई एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बड़ा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्या हो जाता है, तकरीबन बड़ा हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग दरअसल आम अल्फाज में हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये आउटग्रोथ कहलाता है। ये आउटग्रोथ बड़ा होता जाता है, ये आउटग्रोथ वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है, इसकी डेवलपमेंट होती है और इस आउटग्रोथ को दरअसल हम लोग बडिंग कहते हैं या फिर हम इसको बर्ड कहते हैं। इस आउटग्रोथ का नाम क्या है, बर्ड। ये आउटग्रोथ इसकी डेवलपमेंट होती है और ये आउटग्रोथ ऐसे बड़ा होता है और ये इसी तरह ऐसे इसकी डेवलपमेंट होती है और ये बड़ा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इस बर्ड के जरिए कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब इस बर्ड के जरिए एक नया क्या निकला, एक नया हाइड्रा निकला। ये जो हाइड्रा है इसकी जब डेवलपमेंट होती है, जब ये बढ़ रहा होता है, जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो ये सारा खुराक वगैरह, सारा जो खुराक है या सांस लेना, ये जितना भी प्रोसेस है ये इस पेरेंट हाइड्रा से हासिल करता है। तो इसकी जो खुराक वगैरह ये पेरेंट हाइड्रा से होता है। तो लिहाजा बर्डिंग में क्या हो जाता है कि किसी जानदार में कोई आउटग्रोथ निकल जाता है, कोई स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल जाता है और उस आउटग्रोथ को हम दरअसल बर्ड कहते हैं और बर्ड बड़ा होता जाता है। और जब ये बर्ड मुकम्मल तौर पर बड़ा हो जाता है, तकरीबन इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, तो ये बर्ड यहाँ से डिटेच हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है और ज़मीन पर गिरकर एक नया जानदार बना लेता है। मतलब अगर इस हाइड्रा का ये जो दूसरे हाइड्रा जो बर्ड है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है, ये हाइड्रा यहाँ पे गिरकर एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो जब एक हाइड्रा से एक और हाइड्रा बन जाता है, किसके जरिए, बर्ड के जरिए। किसके जरिए, बर्ड के जरिए। हम ऐसे प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास बर्डिंग था। तो यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा है और पेरेंट हाइड्रा ने एक डॉटर हाइड्रा बना लिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन दरअसल हमारे पास क्या होता है, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। स्पोर्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और अगर स्पोर से जब नए बच्चे बन जाते हैं, स्पोर के जरिए जब एक जानदार अपने जैसे नए बच्चे पैदा करता है, तो हम लोग इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फंजाई कुछ बैक्टीरिया और कुछ यीस्ट वगैरह, मतलब कुछ और जानदारों में भी ये होता है। प्लांट में भी तकरीबन ये स्पोर फॉर्मेशन वाला मामला कुछ प्लांट्स में भी होता है। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारे पास कोई एक फंजाई है। ये जो फंजाई है, इस फंजाई का नाम राइजोफस है। इस राइजोफस में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है। अब दरअसल होता क्या है, मिसाल आप कोई एक ब्रेड ले लो, एक ब्रेड का एक पीस ले लो, उसको कोई सूटेबल इन्वायरमेंट दे दो, कोई सूटेबल कंडीशन दे दो, कोई अच्छा सा इन्वायरमेंट उसको दे दो, कोई नमी वाला इन्वायरमेंट जब आप उसको दे दोगे, उस ब्रेड को थोड़ा सा गीला करो। कुछ वक्त बाद जो गीला ब्रेड है, जब तुमने उसको सही से सूटेबल इन्वायरमेंट जब आपने उसको दिया, सूटेबल कंडीशन जब आपने उसको दिया हुआ है, वो जो गीला ब्रेड है कुछ दिन बाद वो व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट मास उस पर आ जाएगा, व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। कुछ और दिन बाद वही ब्रेड व्हाइट से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लैक मास है, जो हाइड्रा के ऊपर जो ब्लैक मास आपको जो नजर आएंगे, ये जो ब्लैक मास है, हम इसे यहाँ पे दरअसल हम इसको क्या कहते हैं कि ये दरअसल राइजोपस है। हम इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, आम अल्फाज में हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और वो दरअसल राइजोपस की तरह नजर आता है। इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। तो ये हमारे पास स्पोरेंजियम कहलाता है। स्पोरेंजियम के अंदर
स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं। तो स्पोर्स दरअसल कहाँ पे बनते हैं? स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और स्पोर्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स से मुराद ये है कि स्पोर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, इसमें ये काबिलियत होती है कि ये बच्चे पैदा कर सकता है। तो जब सुटेबल कंडीशन होता है, ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, ऐसे टूट जाता है, दरमियान में बर्स्ट हो जाता है। जब ये बर्स्ट हो जाता है एक सुटेबल एनवायरनमेंट के बाद, ये जो कंडीशन के बाद, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर माहौल में फैल जाते हैं। अच्छी कंडीशन के बाद वो जब कहीं पर चले जाते हैं तो वहां पे ये स्पोर्स बच्चे देना शुरू कर देता है। तो लिहाजा जब इन्हीं स्पोर्स से बच्चे बन जाते हैं, राइजोपस के केस में या किसी और जानदार के केस में, किसी प्लांट के केस में, तो हम लोग इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। बस आज के लेक्चर से इतना ही, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।